साथियों, मैं रजनीश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आजकल हम लोग बात कर रहे हैं KMPL की टिप्स पे। तो पिछले 2 वीडियोस में हम काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं। आज का हमारा KMPL की टिप्स पे विषय है कि हमें एक तो एक्सेलरेशन नहीं देना है एम्बुलेंस को। अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो बिना ज़रूरत के एक्सेलरेट नहीं करना है गाड़ी को, पहला काम। दूसरा काम, सडन ब्रेकिंग नहीं करना है, अचानक से ब्रेक लगा देना। गाड़ी आप चला रहे हैं, आप निर्धारित स्पीड में जा रहे हैं और अचानक से आपको ब्रेक लगाना पड़े। तो ब्रेकिंग लगाने का तरीका ये होना चाहिए कि हमारे पास में एंटिसिपेशन हो, यानी हमें ये आइडिया हो कि आगे क्या स्थिति है, तो उसको ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे ब्रेक्स अप्लाई करना होता है। ठीक है, ये हमारी ड्राइविंग हैबिट्स से आता है, गाड़ी चलाने के तौर तरीक़ों से ये चीज़ हमारे अंदर डेवलप होती है। सडन ब्रेकिंग लगाएंगे तो हाई स्पीड में या गाड़ी स्पीड में जो जा रही है अचानक से गाड़ी रुक जाएगी, तो अंदर के सारे कलपुर्जे भी, उनमें भी घिसाव होगा, टायरों में भी घिसाव होगा और एक एनर्जी लॉस होगा। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको ब्रेक कब लगाना है, उसके लिए एंटिसिपेट करना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपकी निगाहें जो हैं वो रोड पर होनी चाहिए, आपका ध्यान पूरा रोड पर होना चाहिए और आपका ध्यान भटका हुआ कहीं नहीं होना चाहिए, तभी आप इसका अच्छे से पालन कर पाएंगे। तो तीसरा आपको एक और ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी के अंदर जो पहिए जो लगे हुए हैं, आप उसके नीचे जैक लगा करके पहियों को उठा करके देखें कि इन व्हील्स में फ्री प्ले है कि नहीं है। घुमा करके देखिए, फ्री व्हील्स जो हैं वो फ्रीली घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, या ऐसा तो नहीं है कि घुमाने के लिए, व्हील्स को घुमाने के लिए आपको ताकत लगानी पड़ रही है। आसानी से स्लाइट एफर्ट से व्हील्स घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे। कई बार क्या कारण होता है, 2 बातें यहाँ पर होती है। एक तो व्हील बैरिंग्स वगैरह जाम होते हैं, कई लोग उसमें ग्रीसिंग समय पर नहीं करवाते हैं, तो ये परेशानी खड़ी हो सकती है। दूसरा ये होता है कि जब हम जो ब्रेक बाइंडिंग्स होती है, जैसे हमने ब्रेक लगाया तो जो ब्रेक लाइनर्स होते हैं वो ब्रेक ड्रम को जा कर के पकड़ते हैं, और जैसे ही हम ब्रेक पेडल से पैर हटाते हैं तो ब्रेक लाइनर जो हैं वो ड्रम्स को रिलीज़ कर देते हैं और वापस अपनी अवस्था में आ जाते हैं। परंतु ब्रेक बाइंडिंग की कंडीशन में ये होता है कि जो लाइनर्स हैं वो ब्रेक ड्रम के साथ चिपके रह जाते हैं, तो तब भी ये समस्या आ सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं हमारी गाड़ी के जो ब्रेक लाइनर्स हैं वो चिपके हुए तो नहीं है, ब्रेक बाइंडिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है, ड्रम्स के साथ में चिपके हुए तो नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, अभी तक हम जो ये आज मैं तीसरा वीडियो KMPL पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आज हमने जो चर्चा की है वो इन टिप्स को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। सबसे पहली तो ये है कि हमको बार बार एक्सेलरेशन नहीं देना है। नंबर 2, सडन ब्रेकिंग्स नहीं होनी चाहिए, ब्रेकिंग प्रॉपर होनी चाहिए। और नंबर 3 जो है कि ब्रेक बाइंडिंग नहीं होना चाहिए, हमारा जो व्हील है, पहिया जो है वो फ्रीली ऑपरेट होना चाहिए। ये मुख्य चीज़ें हैं आज की। और अभी तक जो हमने जो सीखा है, अभी तक हम जो KMPL पे जो डिस्कशन कर रहे हैं उसको मैं थोड़ा सा आपको सारी चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी गाड़ी को स्टडी एंड स्लो कंट्रोल्ड स्पीड में चलाना है, पहली बात है। दूसरी बात है, निर्धारित स्पीड में गाड़ी को चलाए, यानी जो कंट्रोल्ड स्पीड होती है 40, 45, 50 की, उसमें हमेशा आपको ऑपरेट करना है। दूसरा है लीकेज फ्री एम्बुलेंस, हमको हमारी गाड़ी को लीकेज फ्री बनाना है। अगला है एयर फिल्टर की क्लीनिंग करनी है, साइलेंसर की क्लीनिंग करनी है। टायर का एयर प्रेशर सही होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि कितना होना चाहिए, जैसे आगे के पहियों में 30 पाउंड स्क्वायर इंच हो, पीछे पे 45 पाउंड स्क्वायर इंच हो। एक्सेलरेट बार नहीं करना है हमको। दूसरा है, गाड़ी आइडल कंडीशन में इंजन को बंद करके रखें, बिना कारण के इंजन स्टार्ट करके ना रखें, उससे फ्यूल कंजम्पशन बढ़ता है। गाड़ी पुश कंडीशन में नहीं होनी चाहिए ना, बैटरी स्टार्ट कंडीशन में होना चाहिए। ये चीज़ नहीं है कि बैटरी का प्रॉब्लम हो गया है या कोई और समस्या, अगर आप गाड़ी धक्का दे करके स्टार्ट कर रहे हो, अगर धक्का दे करके गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो भी गाड़ी के अन्य कहीं कलपुर्जे ख़राब होंगे, साथ ही साथ KMPL पर भी नहीं आएगा।
यहाँ पर आपका फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होगा। साथ ही साथ ब्रेक बाइंडिंग्स, यानी जो मैंने आपको बताया ब्रेक बाइंडिंग्स ना हो, पहिया फ्रीली घूमें और सडन ब्रेकिंग्स नहीं होनी चाहिए। अगले वीडियो में हम और बातें करेंगे टायर रोटेशंस के लिए और ड्राइविंग हैबिट्स के लिए। तब तक के लिए मैंने जो आज ये चीज़ें बताई हुई हैं इन पे आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं और इनको अपनाने का प्रयास करें, इनको आप आत्मसात करें, रेगुलर रूप से अपनी गाड़ी में ये सारी चीज़ें अपनी हैबिट इम्प्रूव करें। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अच्छे से आप केस ट्रिप करिए, लोगों को अच्छी सेवाएं दीजिए और सुरक्षित गाड़ी चलाइए, सुरक्षित स्पीड में गाड़ी चलाइए, अपनी सुरक्षा का और लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।